वाले दिनों में जो चेक बाउंसिंग का जो केस आप देख रहे थे, ये कम देखोगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी यही चाह रही थी। और कहीं ना कहीं बैंक और जितने भी एनबीएफसी कंपनी थे जो बात 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 पर यहाँ पे कस्टमर का चेक को बाउंस करा देते थे, और कहीं ना कहीं उनका जो मेन प्रायोरिटी आज के डेट में हो गया था कि कस्टमर के चेक को बाउंस ही करवाना है। यहाँ पे जो बातचीत का जो सिलसिला था, बैंक ने कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया था। और मैंने हालिया के दिनों में तो देखा है कि बैंक बातचीत कर ही नहीं रहा था। बैंक सबसे आसान तरीका यही समझ रहा था कि कस्टमर के चेक को बाउंस करवा दो। कस्टमर पैसे नहीं दे रहा है, चेक लगा दीजिए। कस्टमर के 2-3 ईएमआई बाउंस हो गए, उनके चेक लगा दो। कस्टमर यहाँ पे पूरी तरह से परेशान है। यहाँ पर आप बात करो, कस्टमर से बात करो, कस्टमर क्यों पैसे नहीं दे पा रहा है। यहाँ पे बैंक कस्टमर से बात करने को तैयार ही नहीं था। तो फाइनली वो दिन आ गया है जब आरबीआई और सभी बैंकों की मीटिंग में, जहाँ पे हाई कोर्ट जो इस बात को लेकर, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेकर बहुत दिनों से चल रहा था, जजमेंट में ये क्लियर था कि कहीं ना कहीं अब चेक बाउंसिंग का जो केस है इसको कम किया जाए, और ये कम से कम कॉर्पोरेट लोन्स के नीचे जो किए जाते हैं उसमें तो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूं कि अगर आपका लोन 20 लाख से कम है और आपके साथ ये समस्या हो रहा है, तो अब समझिए कि ये समस्या ना के बराबर होगी और आपके चेक को नहीं लगाया जाएगा। आप पे 138 सेक्शन 25A का लगभग जो केस था वो ख़त्म हो गया। अब सबसे पहले समझिए कि इससे कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा, कस्टमर इसको आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे, कस्टमर को सीधे इससे कैसे प्रभावित होंगे। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि कस्टमर को कैसे पता चलेगा। सबसे पहले मैंने देखा है कि जब कोई कस्टमर अपनी ईएमआई को नहीं पे कर पा रहा होता है, कारण कुछ भी हो सकता है, आपका निजी समस्या हो सकता है, आपका जॉब का समस्या हो सकता है, आपका बिजनेस का समस्या हो सकता है, या आपके खर्चे अभी इस समय के अलाउ नहीं करते। बहुत सारे लोग को मेडिकल एक्सपेंसेस होता है कि एक ऐसी समस्या आ जाती है जब घर में कोई परिवार बीमार पड़ जाता है और वो इंसान उस समय मोबाइल एप्लीकेशन से हुआ, एनबीएफसी कंपनी से हुआ, पर्सनल लोन हुआ, क्रेडिट कार्ड को मैक्स लिमिट तक स्वाइप कर दिया, उस मेडिकल एवज में आके उन्होंने उस पैसे को खर्चा किया। पर आज के डेट में हमारी हालत ऐसी नहीं है, क्योंकि ये जितने पैसे उन्होंने लिया है एक ऐसे समस्या को हल करने के लिए जो उनके ऊपर अचानक आ गया था, इसकी वो कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, पर ये अचानक आ गया उनके ऊपर ये समस्या। अब इसको डील करे तो करे कैसे। तो ऐसी स्थिति में आदमी लोन ले लेता है, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, मोबाइल एप्लीकेशन से आजकल बहुत ही ईजी अवेलेबल हो जाते हैं लोन, आदमी ले लेता है। पर उनकी जो महीने की इनकम है वो अब अलाउ नहीं कर रहा है कि उसका वो पेमेंट कर पा रहा है। अब वो करे तो करे क्या, जब बैंक के सामने जाके वो बोलते हैं कि हमारी माली हालत ऐसी है कि आप मेरा काम करवा दो, तो बैंक यहाँ पे साफ तौर पे इनकार कर देता है। अगर बैंक के किसी मैनेजर से अच्छे से जान पहचान है या किसी एम्प्लॉय से जान पहचान है तो वो सीधे बोल देगा कि इसमें खर्चा लगता है। और उसके बाद भी क्योंकि बैंकिंग टर्म है, इस बात की उम्मीद लगभग ना ही होता है कि वो काम होगा। क्योंकि अगर आप सही आदमी के साथ कांटेक्ट में नहीं, अप्रोच में नहीं हो, तो आपका काम लगभग नहीं होगा। क्योंकि बैंक में जब जाओगे तो बोल देगा ये अंडर प्रोसेस है, और बैंक का ये सच्चाई भी है कि जो काम उनको नहीं करना होता है वो अंडर प्रोसेस डाल देते हैं। अब कस्टमर क्या करे। अब यहाँ पे बैंक के पास होता है कि उन्होंने पहले तो आपका इसी मैंडेट पे साइन कैसा, जिसको आजकल नेट भी बोलते हैं, और नहीं तो आपने चेक दे रखा होगा, आपने अगर कोई लोन ले रखा है। क्योंकि जब लोगों को ज़रूरत होता है लोन का, तो उस समय उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होता है कि मेरी ये ज़रूरत है, मेरे घर परिवार के ये लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में है, चाहे कोई भी समस्या है, अभी हमको पैसे चाहिए। बैंक जिस पेपर पे बोलता है वहाँ पे साइन करते हैं, जो पेपर देने के लिए बोलता है वो दे देते हैं। उस समय उनके मन में ये बात नहीं चल रहा है बैंक इसको मिसयूज़ कैसे करेगा। मैंने बहुत दिनों से देखा था बहुत सारे लोग को कि बैंक कई बार क्या बोलता है कि आपको लोन तो मिल जाएगा, प्रॉपर्टी के पेपर दे दो, जबकि ये अनसिक्योर लोन है, पर बोलता है कि आपके पास रहेगा, मैज अ पेपर दे दीजिए, इसका कोई सिक्योरिटी नहीं होगा। पर यहाँ पे बैंक क्या करता है, गलत गलत ढंग से लोगों को मैनिपुलेट करके, लोगों को माइंड वॉश करके, उनको कन्विंस करके पेपर ले लेता है। जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है, जब कस्टमर डिफ़ॉल्ट होता है, तो विदाउट कस्टमर के एनी परमिशन उस लोन को सिक्योर कर देता है। जबकि ऐसे बहुत सारे लोन हैं जहाँ पे सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
अब ऐसे मामले में बैंक के पास ब्रह्मास्त्र होता है कि उनके चेक को बाउंस करा दे, 138 का केस, जिसमें कस्टमर परेशान होता है। कि सबसे पहले समझिए कि कस्टमर प्रताड़ित कैसे होता है। आपके ऊपर बैंक ने 138 का केस कर दिया, जिसको बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में चेक बाउंसिंग का केस बोलते हैं, एनआई एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब सबसे पहले उनके नाम को समझिए। ये एक ऐसा एक्ट है जहां पे समझौता योग्य कानून है, पर जब लोगों के पास समन आता है, वारंट्स आते हैं, एक आम इंसान को क्या लगता है, वो समन और वारंट देख के नॉर्मल रहेगा? एक आम इंसान जो रोजी रोटी के लिए कमा रहा है, खा रहा है, जब उसके घर में समन आता है, वारंट आता है, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? ये कौन लोग हैं जो 4-5 लाख का लोन ले रहे हैं, 10 लाख का लोन ले रहे हैं, बिजनेस के लिए ले रहे हैं, 20 लाख का लोन ले रहे हैं? ये आपको कौन लोग लगता है जो डेली डेली ये कोर्ट के चक्कर लगाते हैं? इनको पता होता है क्या कोर्ट कैसे हैंडल किया जाता है? और ज़्यादातर लोग तो ये छोटे छोटे एप्लीकेशन के चक्कर में फंसे हुए हैं। 10-10, 5-5, 6-6, 2-2 लाख, 1-1 लाख के लोन को मैंने देखा है कि बैंक धमकी दे रहा होता है, हम आप पे लीगल एक्शन ले लेंगे। कभी पूछिए बैंक से, आप कौन सा लीगल एक्शन लोगे, क्या कर लोगे? हमने क्या किया है? हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? हमने बैंक से लोन लिया है, लोन नहीं पे कर पाते हैं। हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? आप हमसे कौन सा लीगल एक्शन ले लोगे, हमको बताओ। और ये जो लीगल एक्शन शब्द है, जो सबसे ज़्यादा उनके चेक बाउंसिंग केस को लेकर था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका 20 लाख से कम का लोन है तो लगभग पॉसिबिलिटी है कि बैंक अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैंक के गाइडलाइन के तहत सबसे पहले आपको कस्टमर को यहाँ पे बुलाना पड़ता है, उनसे बात करना पड़ता है। और यहाँ पर जो आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस था, जो आपके ऊपर आता होगा, कभी सोलो आर्बिट्रेटर का नोटिस आ गया, आपका आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया, इसी के बीच में अब कस्टमर को डील करना होगा कि कस्टमर को समझाइए, कस्टमर को बताइए और इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म कीजिए। क्योंकि एक बार सेक्शन 138 का केस लग जाता है तो कस्टमर को जाके कोर्ट से बेल लेना पड़ता है। हालांकि बेल मिल जाता है, पर एक कस्टमर जो पैसे ले रहा है, एक आम इंसान जो पैसे ले रहा है, लोन पे कर रहा है, उसको आप कोर्ट के चक्कर लगवा रहे हो। और जब कोर्ट के चक्कर लगवा ही दोगे तो वो पैसे फिर कैसे देगा? उसके तो मन में है कि यहाँ पे उन्होंने पे कोर्ट केस कर रखा है, ऊपर से पैसे मांग रहे हैं, अगर हम पैसे नहीं देंगे उसके बाद भी हमको ये पता है केस हटाएंगे नहीं हटाएंगे, बैंक वालों का क्या भरोसा, पैसे भी जमा करवा लेंगे। तो इस चीज़ को लेकर ये समस्या इतना ज़्यादा बढ़ गया था। और सबसे पहले हम आपको बता भी दें इस चीज़ को, जो हल भी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या, मान लीजिए सेक्शन 138 नहीं लग रहा है, नहीं लगाएंगे तो ये लोग वसूल कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप थोड़ा सा पीछे चलिए। आज से पहले भी ये वसूल कैसे होता है, हमको थोड़ा समझाइएगा। आपने अमूमन देखा होगा कि जब बैंक वाले सेक्शन 138 के तहत कस्टमर को बुला लेते हैं, कोर्ट में बुला लेते हैं, कोर्ट वाले तो यही बोल सकते हैं ना कि इनको पैसा दे दो, कि उनके पॉकेट से निकाल के पैसा दे देंगे। अब बैंक को समझ में आता है कि मेरे पास बस एक ही हथियार था, सेक्शन 138 के नाम पे डरा रहे थे, लीगल के एक्शन के नाम पे डरा रहे थे, हमने तो कर दिया इनके ऊपर, पैसे तो अभी भी नहीं आ रहे, और ये पता नहीं कब तक ये केस चलते रहेगा, तब तक पैसे नहीं आएंगे। फिर उसके बाद बैंक वाले आपके साथ क्या बोलते हैं, काम करो, समझौता करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ सेटलमेंट करते हैं। और कॉम्प्रोमाइज़ सेटलमेंट में ये गिरे से गिरे हालत पे आ जाते हैं कि इतना दे दो, इतना दे दो, इतना दे दो। आप यही चीज़ पहले कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? और ये बैंक ने नोटिस किया, आरबीआई ने नोटिस किया, कहीं ना कहीं बैंक लास्ट में ये सारा चक्कर करने के बाद आखिर समझौता ही करता है। और समझौता के तहत देखिएगा, आपको मैं महीने बता रहा हूँ, जून, मार्च, यहाँ पे सितंबर और दिसंबर, अचानक से लोक अदालत का आपके पास नोटिस आना शुरू हो जाता है कि अब बैंक आपको समझौता के लिए बुला रहा है। जब करना हमको समझौता ही है, जब मेरे पास आखिरी उपाय ही समझौता है, तो ये कस्टमर को परेशान क्यों किया जा रहा था? कस्टमर को इस हद तक इतना क्यों परेशान किया जा रहा है? कस्टमर अलग ही परेशान है कि अब ये हो जाएगा। और मैं ये साफ तौर पे बता देता हूँ कि ये उन कस्टमर के लिए है जो बैंक से बात कर रहे हैं, बैंक के कांटेक्ट में है, वैसे लोगों के लिए नहीं है जो इसका गलत फ़ायदा उठाएंगे, उसके बाद बैंक से पैसा लेंगे और चुपचाप फ़ोन बंद करके कहीं पड़े होंगे। तो उनके ऊपर तो सबसे पहले वो धोखाधड़ी 420 का भी केस होगा। और ऐसे कस्टमर जो बैंक से कांटेक्ट में है, उसके बाद भी बैंक अक्सर केस कर देता था, वैसे कस्टमर अब थोड़ा सा सेफ है। तो अब थोड़ा सा निश्चिंत हो जाइए और इसके
केस के चक्कर से अलावा आपका समझौता ही होगा। ये समझौता बैंक के थ्रू हो, लोक अदालत के थ्रू हो, बैंक कैंप लगा के दे, डिस्काउंट करके दे, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करके दे, पर आप पे केस वो नहीं कर रहा है। और लीगल एक्शन बोलने का जो आदत है, उनको ये ब्रीफिंग मिला हुआ रहता है बैंक के रिकवरी एजेंट को, उनको आता ही इतना है, उनको जानकारी इतना है, उनके ब्रीफिंग में ही होता है लीगल एक्शन। कभी एक बार पूछिए अपने रिकवरी एजेंट से, एक चीज़ बताओ, कर दो हम पे लीगल एक्शन, तुम कर दो, तुमको जो मन कर रहा है कर दो, पर हमको बताओ तुम किस धारा पे हम पे केस करोगे या कौन सा धारा लगाओगे भाई हमको, और उस धारा क्यों लगेगा हम पे। अगर वो बोलते हो कि हम आप पे केस कर देंगे, ठीक है, सेक्शन 138 है, ये पता होगा, लीगल तो ये तो बेल मिल जाएगा भाई, तुम ऐसा क्या कर लोगे हमको बताओ। बोले आपका घर नीलाम करा देंगे, अच्छा सरफेसी एक्ट लगा हुआ है। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले आप अपने कानून को जानो, आप अपने अधिकार को जानो, समझो कि आपको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, बैंक एनबीएफसी कंपनी द्वारा आपको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत बार तो बहुत कुछ होता भी नहीं है, पर बैंक आपको मैनिपुलेट करता है। बहुत बार तो ऐसे कलेक्शंस किए जा रहे हैं जो बैंक में इलीगल है। कैसे जानोगे? अगर अपने अधिकार के बारे में जानना चाहते हो, अपने आप को बचाना चाहते हो, सेफ रखना चाहते हो, स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, जितने भी लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं आप यहाँ पे टाइम बुक करवा लीजिएगा, उसके बाद मुझसे बात कर पाएंगे। व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपना नाम और नंबर। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।